पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में दिलाई शपथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की दी मंजूरी। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग का 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान। 16 अगस्त तक होती रहेगी बारिश। रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिला रही हैं। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार श्री धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया था। और अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। के लिए जगदीप धनखड़, आप सीधे दृश्य देख रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे 12:30 बजे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक मंजूर 122 लाख से अधिक आवासों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
9 लाख घरों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रदान किया जाना भी शामिल है। 31 दिसंबर 2024 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध के आधार पर योजना को जारी रखने के लिए बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर वर्टिकल के तहत पहले से ही स्वीकृत घरों को पूरा करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच श्रव्य दृश्य सह निर्माण संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। इससे 2 देशों के बीच फिल्मों के सह निर्माण की सुविधा मिलेगी। इस तरह के समझौते अम्ब्रेला एग्रीमेंट हैं, जिसके तहत निजी, अर्ध सरकारी या सरकारी एजेंसियां एक साथ फिल्मों का निर्माण करने के लिए अनुबंध करती हैं। भारत ने अब तक विदेशों के साथ 15 ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया भारतीय फिल्मों की शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह के रूप में उभरा है। नई निर्माताओं के लिए भारत तेजी से एक प्रमुख सामग्री केंद्र के रूप में उभर रहा है। राजधानी रांची के मोरहाबादी में आयोजित 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव कल देर शाम संपन्न हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूपेश बघेल का स्वागत किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय का आह्वान किया कि विश्व आदिवासी दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। उन्होंने कहा कि पूर्वजों के बताए मार्ग पर चलने से ही मंजिल अवश्य मिलेगी। आदिवासी समूह के लिए जिस तरीके से पूरी दुनिया ने 9 तारीख का दिन मुकर्रर किया है और जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी के आशीर्वाद से संविधान में जो हमें जगह मिला है, आज कहीं ना कहीं उन वजहों से आज हम अपने वजूद को बचाने में, आगे बढ़ाने में छोटा बड़ा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यही काम नहीं चलेगा। अभी आदिवासी समाज को अभी और भी जंग लड़ने हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे अगुआ लोगों ने, और जो हमारे पास संपत्ति है, जो हमारे पास जो भी चीजें हैं, वो हमारे पूर्वजों का है, जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद अपने को कुर्बान कर, अपने जान की आहुति देकर हमारे लिए बचा के रखा और हमें सौंप कर वो यहां से निकल। रांची में आयोजित 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंतिम दिन आदिवासी संस्कृति और नृत्य गीत में शामिल कलाकारों ने अपने लय, ताल और सुर से सबको देर रात तक बांधे रखा। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम और ओडिशा के लोक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही राज्य के अन्य नेता भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए।
रांची के मोरहाबादी में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव के दौरान स्थानीय बुनकरों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का भरपूर मौका मिला। सोशल इंटरप्राइजेज जोहार ग्राम के स्टॉल की जमकर तारीफ हुई। धारणा बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ ट्राइबल लोगों के लिए ही है, लेकिन हाँ, ये ट्राइबल लोगों के लिए ही था, लेकिन जिसका हम लोगों ने जोहार ग्राम के साथ मिलकर इसका रीच इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, इसे ऑल ओवर इंडिया से प्रोत्साहन मिल रहा है। तो हम एक सोशल इंटरप्राइज जो झारखंड में जन्मे, झारखंड में बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो देश और दुनिया में जिस तरह से जोहार ग्राम अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे टेक्सटाइल, हमारे आर्टिजन, हमारी क्राफ्ट का है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 16,299 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 19,431 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 3% हो गया। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 18% से अधिक हो गया है। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 27 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 33 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 72 एक्टिव मामले शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 7 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए एहतियाती डोज के रूप में कोर्बोवैक्स का विकल्प उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दूसरी डोज लगने के 6 महीने बाद कोर्बोवैक्स उपलब्ध होगा। से अधिक उम्र के लोगों के लिए एहतियाती खुराक के तौर पर मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवा चुके लोग भी एहतियाती खुराक के रूप में लगा सकेंगे। आंकड़ों की पड़ताल करने के बाद CWG ने पाया है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड की 2 खुराक लेने वालों को तीसरी खुराक के तौर पर कोर्बोवैक्स टीका लगाया जा सकता है, जो वायरस से लड़ने के लिए उल्लेखनीय स्तर पर एंटी। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर गिरिडीह नगर निगम द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की सहभागिता महत्वपूर्ण रही। आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में पूरी तरह से गिरिडीह नगर निगम रंग गया है। यहाँ कर्मचारियों ने राष्ट्रीय गीतों पर अपनी प्रस्तुति पेश की और रंगोली बनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इधर से लीजिए, यहाँ नगर निगम की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर उप नगर आयुक्त स्मृति कुमारी ने कहा कि देश को आजादी बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद मिली है। इसको मैसेज देना चाहेंगे पूरे शहर को कि बहुत ही गर्व का क्षण है कि हम लोग सब लोग इसको मना रहे हैं। हम लोग इस देश में को आगे ले जाने में हमारी भी सहभागिता है। हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हम अपने सभी स्वतंत्रता सेनानी, सभी वीर जो हमारे लोग हैं जिन्होंने इस अपनी त्याग और बलिदान की वजह से हमें ये मौका दिया, उस खुशी को हम लोग इस तरह से 4 दिनों में सेलिब्रेट करते हैं। गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश राम ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए निगम की ओर से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह तिरंगा यात्रा यहाँ से निकलकर और गांधी चौक तक जाएगी और महात्मा गांधी पर माल्यार्पण करने के बाद पुनः वापस आएगी। तिरंगा यात्रा गिरिडीह शहर के विभिन्न वार्डों से होकर गुजरी। इनमें JSLPS की महिला दीदियों और वार्ड पार्षदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।
उधर चाईबासा में भी आजादी के 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षित और जिम्मेवार आवर्जनन के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने प्रचार वाहन को रवाना करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। हमारा सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव के तहत आज प्रचार वाहन जो है वो सभी पंचायतों और सभी गांवों के लिए रवाना किए गए हैं। इनका मेन काम यही रहेगा कि वो सभी सेफ और रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें, सभी जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व कर सकें, सभी मुखिया को इन्वॉल्व कर सकें, ताकि उनकी एक जिम्मेदारी रहे कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत धनबाद जिला प्रशासन की ओर से जनप्रतिनिधियों के बीच स्मारक पत्र और राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया, ताकि सभी घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराया जा सके। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर पाकुड़ में जिला प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर जागरूकता रैली, रंगोली प्रतियोगिता एवं जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रविंद्र नगर भवन में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों के अलावा स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति गीत, नृत्य प्रस्तुत कर हर व्यक्ति को तिरंगा अभियान से जोड़ने की कोशिश की। दूरदर्शन 14 अगस्त से धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रसारण करेगा। 75 कड़ियों वाला यह धारावाहिक हर रविवार रात 9 बजे दिखाया जाएगा। यह धारावाहिक स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को दर्शाएगा। नए भारत का नया दूरदर्शन। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहां एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट वे करने लगे। ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना, उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देशभक्ति की धुन में मगन वीर योद्धा बढ़ चले, नारी शक्ति जाग उठी,
वनवासी भी हुंकार उठे। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है। ये देश के हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की। लुटा देंगे सारी खुशियाँ। ये तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। करो या मरो, लिख गए अमिट गाथाएं सत्य, अहिंसा और बलिदानों की। स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जितना संपन्न हम जमीन के अंदर है, उतना ही संपन्न हम जमीन के ऊपर भी है। इसकी पहल सबसे पहले करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। खबरें झारखंड में एक बार फिर से स्वागत है आपका। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। जाता है रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी सुख शांति लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक पूर्णिमा 11 अगस्त यानी गुरुवार 10 बजे से शुरू हो रही है और 12 अगस्त यानी शुक्रवार सुबह 7 बजे तक रहेगी। इस वजह से कई जगहों पर रक्षाबंधन 11 अगस्त और कहीं पर 12 अगस्त को दिखाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। मेरी कामना है कि ये पर्व हमारे समाज में मेलजोल और सौहार्द को प्रोत्साहित करे और महिलाओं के प्रति सम्मान में वृद्धि करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की ये 52वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त कर सीधा अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र की वास्तविकता का सही मूल्यांकन के लिए राज्य के कृषि निदेशक निशा उरांव ने खूंटी जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने अड़की प्रखंड के पुराना नगर एवं नौड़ी पंचायत, खूंटी प्रखंड के सिलादोन एवं भंडरा पंचायत, मुरहू प्रखंड के मुरहू एवं कोड़ाकेल पंचायत, तोरपा प्रखंड के जरिया एवं कमला पंचायत, रनिया प्रखंड के खटंगा पंचायत,
कर्रा प्रखंड के उड़ीकील पंचायत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया। भ्रमण के क्रम में स्थानीय कृषकों द्वारा फसलों की कम बुआई एवं रोपाई से संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण खाली पड़े खेतों में अब किसान जुताई का रोपने का कार्य भी करने लगे। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से मानसून की लगातार बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 16 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। इधर इन दिनों हो रही बारिश से राज्य के किसानों में खेती बाड़ी को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गिरिडीह में गरीबों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करना नहीं भूलती हैं। गिरिडीह की ममता, मालती और रेणु जैसी महिलाएं कच्चे मकान का दर्द बताती हुई कहती हैं कि बरसात का दिन और रात उनके लिए नर्क के समान था। गरीबी के कारण पक्का मकान बना नहीं सकते थे और रात भर जाग कर बिताते थे। आज केंद्र सरकार ने उन लोगों को पक्का मकान देकर उनके सपने को पूरा किया है। पहले हम लोग का कच्चा मकान था, जहाँ पर सोते थे वहीं पर पानी गिरता था, छूता था, अंदर आता था, डर लगता था कहीं कपड़ा उपड़ा उचाड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग का सरकार तरफ से घर मिला तो हम लोग अभी बहुत खुश हैं। पहले मिट्टी घर में रहते थे, कच्चा मकान था, चुभता था, दिक्कत होता था रहने में। मोदी जी दिए हैं घर मकान, रह रहे हैं अच्छा से, बाल बच्चा सब खुश हैं। मोदी जी को धन्यवाद। गिरिडीह के उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा कहते हैं कि इस योजना के तहत गिरिडीह के ग्रामीण इलाकों में 1,06,000 से अधिक लोगों को आवास का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 82,733 लोगों का पक्का मकान बनकर तैयार हो गया है और लोग उसका सुख ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में 28,858 आवास का लक्ष्य मिला था। इनमें से 11,264 आवास पूर्ण कर लिया गया है। अभी तक उसमें आदमी रह रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगले 3-4 महीना में ज़्यादा से ज़्यादा आवास को पूर्ण कर लिया जाएगा। डीडीसी मेहरा ने बताया कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो विलंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को 3 से 4 माह में पूरा कर लेने के लक्ष्य से काम कर रहे हैं। हम लोग जो राज्य मिस्त्रियों का प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको यह हिदायत दी गई है कि जो भी लंबित आवास डिलेड हाउस है उसको सबसे पहले पूर्ण किया जाए। उनको प्रशिक्षण के दौरान ही पूर्ण करना है। प्रशिक्षण में फायदा यह होगा लाभों को। और अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में दिलाई शपथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की दी मंजूरी। भाई बहन के पवित्र प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग के 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश का पूर्वानुमान। 16 अगस्त तक होती रहेगी बारिश।